हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। आज इस क्लास में मैं NCERT क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 2 जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फूड की अगर हम बात करते हैं जो कि हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, इसके दो सोर्स होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। इंग्रेडिएंट मतलब कोई खाना अगर हमें बनाना है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उसी को हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं। अब वो इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं? या तो प्लांट से हमें मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। अगर प्लांट से है तो प्लांट सोर्स और एनिमल से है तो एनिमल सोर्स को कहते हैं। अब इन इंग्रेडिएंट के अंदर कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट, और जिनको हम बोल देते हैं न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है बॉडी के लिए? क्योंकि ये हमें एक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, प्लस बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स को रिपेयर करते हैं, और साथ ही साथ ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट काम क्या करते हैं, ये केमिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, जो कि नेसेसरी सब्सटेंसेस का बॉडी के अंदर होता रहता है, उसको रेगुलेट करने का काम भी इन्हीं का होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, देखिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल, और इसी के साथ साथ डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं और वाटर भी होते हैं। अच्छा, वाटर और डाइटरी फाइबर्स का क्या क्या रोल है और ये डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, मैं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन हम जो अपने फूड के अंदर फाइंड आउट करते हैं, जो हमें मिलते हैं, वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है एज ए स्टार्च फॉर्म, दूसरा होता है शुगर। अच्छा, अगर मुझे किसी पीस ऑफ ब्रेड के अंदर, देखो ब्रेड को क्या कहते हैं हम, रोटी है ना, रोटी को हम क्या कहते हैं कि ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। क्यों? क्योंकि ये बनती है गेहूं से, और गेहूं किसका सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन अगर मुझे इस चीज़ को चेक करना, टेस्ट करना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, सबसे पहले मैं एक स्मॉल क्वांटिटी लूंगा फूड की, है ना। सपोज करिए मुझे रोटी का टुकड़ा मैं ले लूंगा, उसको स्लाइस ऑफ ब्रेड ले लूंगा, और उसके ऊपर मैं 2 से 3 ड्रॉप डालूंगा किसकी? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की। डाइल्यूट मतलब जो पतला होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन जो होता है आयोडीन का, उसकी 2-3 ड्रॉप डालूंगा। उसके बाद में इसको ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ टाइम के लिए रख देता हूँ। अगर उस ब्रेड का कलर चेंज होता है ब्लू या ब्लैक, तो समझ लीजिए वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंस है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, सोर्स की हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो क्या हो सकते हैं? शुगर केन, स्वीट पोटैटो, व्हीट, मिलेट्स। अच्छा, एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि इन केस अब हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है किसका? आयोडीन का, तो हम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमें करना क्या होता है, एक हमें टेस्ट ट्यूब लेनी होती है और उसको आधा भर लें पानी से, और वहाँ पे आयोडीन टिंचर की कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर डाल दें, और आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अब हम दूसरा जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक जिस फूड आइटम्स का टेस्ट करना है, अगर सपोज करिए वो अगर सॉलिड फॉर्म में है, तो आप उसको क्या करें, ग्राइंड कर लें या फिर मैश कर लें छोटी छोटी क्वांटिटी में। उसके बाद क्या है, वो छोटे छोटे जो पीस ऑफ फूड हैं आप उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालिए, और उसके बाद कॉपर सल्फेट और प्लस कास्टिक सोडा की कुछ सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप उसके जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर डाल दीजिए, और टेस्ट ट्यूब को ऐसे करके हिलाएं, आप शेक करें और कुछ टाइम के लिए आप रख दें। तो आगे आप देखते हैं कि उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस होते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, अगर टेस्ट ट्यूब वायलेट होती है तो फिर कैसा हो जाएगा, आप समझ लीजिए यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन है। देखिए, अभी तक मैंने 2 टेस्ट देखे हैं। पहला टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में अगर जो आपका पीस ऑफ फूड है अगर वो ब्लैक या ब्लू हो रहा है तो वहाँ पे कार्ब्स अवेलेबल है। लेकिन इसमें प्रोटीन का क्या है, अगर टेस्ट ट्यूब का कलर वायलेट हो रखा है तो समझ लीजिए आप यहाँ पे प्रोटीन अवेलेबल है। चीजें क्लियर होंगी आई थिंक। अच्छा, अगर एक बात बताइए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? इसको बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे मैं 100 ml ऑफ वाटर लूंगा और उसके अंदर मैं 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को डिसोल्व करूंगा और सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। सेम वे में क्या होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा अगर मुझे तैयार करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 100 ml ऑफ वाटर लूंगा और यहाँ पे 10 ग्राम कास्टिक सोडा को डिसोल्व करूंगा, यानी कि घोल लूंगा उसको, और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, अगर फैट का टेस्ट करना है तो फैट तो सभी जानते हैं, सब चीज़ों में जी टेस्ट होता है, जैसे कि समोसे हो गया, यानी कि ये बनते किस चीज़ से हैं? ऑयल, घी, है ना, और यहाँ पे जैसे तिल, मीट, और यहाँ पे फिश, तो ये सब किसके सोर्स हैं? ये फैट के सोर्स हैं। फैट को हम कैसे चेक करते हैं? सपोज कीजिए आपको समोसा खाना है और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर फैट है नहीं, तो आप कैसे देख सकते हैं? समोसे को रैप कीजिए आप किसी पेपर में और आप देखेंगे उस पेपर के ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स आपको मिल जाएंगे किसकी? ऑयल की। तो यानी कि वो प्रेजेंस करता है कि इसके अंदर फैट अवेलेबल है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं?
देखिए फैट और कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो हम पता है इनको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि ये हमें एनर्जी देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और फैट से मिलती है। इनफैक्ट अगर सेम क्वांटिटी में आप दोनों चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो फैट आपको ज़्यादा एनर्जी देता है। ओके, अच्छा फैट के सोर्स क्या क्या होते हैं? तो ऑयल, घी, ग्राउंडनट्स, तिल, तिल मतलब तिल है ना, और यहाँ पे मीट और फिश। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही सोर्सेज हैं, कुछ प्लांट सोर्सेज हैं, कुछ एनिमल सोर्सेज हैं। ओके, अगर आप प्लांट और एनिमल सोर्सेज को समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, इनकेस नहीं समझ पा रहे तो मैंने कल एक लेक्चर अपलोड किया था, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी तो एक हमारा सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। अच्छा, प्रोटीन के अंदर क्या होता है, इसको हम ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जिम जाने के बाद और या फिर जो हम हार्ड वर्क करते हैं तो उसके बाद जो मसल को रेस्ट देना होता है और जो सेल जो टूट जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। दैट इज वाई जिम से आने के बाद प्रोटीन लेना पड़ता है, प्रोटीन शेक वगैरह, आप जानते हो सब चीज़ों को। आगे बात करते हैं विटामिन की। तो देखो विटामिन क्या होते हैं, विटामिन हमारे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक बैलेंस डाइट का पार्ट है। देखो विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं, स्किन और आई हेल्थ रखती है हमारी। विटामिन सी की हम बात करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे अभी कोविड-19 में चल रहा है, डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप विटामिन सी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि ये अगेंस्ट फाइट करता है डिजीज से। ठीक है, आपको बीमार नहीं होने देता है। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो ये कैल्शियम और बोन को, मतलब जो हमारी बोन्स होती हैं, टीथ होती हैं, उनको स्ट्रेंथन करते हैं। और उसी के साथ साथ होता क्या है, यहाँ पे विटामिन जो होते हैं ना, इतने ही नहीं होते हैं, ए सी डी काफ़ी होते हैं, जैसे विटामिन ए, सी, डी, ई और के। और दूसरा सेट होता है ग्रुप का, दूसरा सेट होता है विटामिन का, जिसको आप बोलते हो बी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि B1, B2, B3 इस टाइप के जो होते हैं। और बॉडी को तो सभी टाइप के जो विटामिन होते हैं सभी की रिक्वायर होती है। जैसे विटामिन डी अगर कहीं भी नहीं मिल रहा तो सनलाइट में मिल जाता है, लेकिन आजकल क्या हो रखा है, बच्चे जो है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जाते नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ अर्बन एरिया में, तो उनके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी देखने को मिल जाती है। और देखिए आगे अगर मैं बात करता हूँ डाइटरी फाइबर्स, इसको मैंने पीछे भी बोला था, तो अब आप मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, जिनको बोलते हैं रफेज। अच्छा, रफेज क्या होते हैं, ये होते हैं प्लांट प्रोडक्ट, जैसे कि वेजिटेबल, सब्जियां है ना, और फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं। तो इनका कोई काम तो नहीं होता, लेकिन काम क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं ना कुछ लोग मतलब कि डाइजेस्ट नहीं हो पाती चीज़ें, तो वहाँ पे ये चीज़ें एज ए उन चीज़ों को स्टिमुलस करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट का काम करते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कराते हैं। इसके सोर्स क्या होते हैं, इसके सोर्स क्या होते हैं रफेज के? तो जैसे होल ग्रेन्स है ना, जैसे कि आपका जैसे कि चना हो गया, और ओट्स दलिया होता है, दालें हो गई, पल्सेस, पोटैटोज, और आपके फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स। रफेज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड के लिए, है ना, क्योंकि काम क्या कराता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा, वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर क्या रोल प्ले करता है? देखिए पानी जो रोल प्ले करता है वो ये करता है, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी में रख लेता है, और जो वेस्ट होता है ना उसको बाहर थ्रू यूरिन और जो पसीना होता है, स्वेट, उसके थ्रू उसको आउट कर देते थे। ठीक है, थ्रो आउट कर देते हैं। ओके, बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट वही, ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा, यानी कि अगर हमें गुड हेल्थ मेंटेन रखनी है तो हमें न्यूट्रिशन भी लेने पड़ेंगे साथ साथ, और जितने भी मिनरल वगैरह वो सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आज हमें प्रोटीन कंज्यूम कर लिया, कार्ब्स को अवॉइड किया, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट हमने कार्ब्स कंज्यूम किए तो मिनरल अवॉइड कर दिए, नहीं, हमें सबका बैलेंस बना करके चलना होता है। अच्छा, कुछ अगर डिफिशियंसी हो जाए तो कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल होता है जी। विटामिन ए अगर डिफिशियंसी है तो आपको लॉस ऑफ विजन हो जाता है। ठीक है, जो बंदे विटामिन ए को कम कंज्यूम करते हैं उनको दिखने में प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 की डिफिशियंसी से क्या होता है, बेरी डिसीज होती है। इसमें क्या होता है ना, जो मसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और बॉडी बहुत ज़्यादा यू कैन से फैटिक रहती है, पूरे दिन काम ही नहीं हो पाता, मतलब थका फील करते हैं, लो फील करते हैं बहुत ज़्यादा। विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो स्कर्वी होता है इसकी डिफिशियंसी से। स्कर्वी बोले तो जैसे स्कर्वी का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो गम्स होते हैं है ना, वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो रिकेट्स हो जाता है, इसके अंदर बूंद जो होती है ना बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेजाइल हो जाती हैं, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। और कैल्शियम, आयोडीन और आयरन ये क्या है, मिनरल है, ये कोई विटामिन नहीं है, लेकिन ये इसेंशियल है, तो इनको भी हमें कंज्यूम करना चाहिए। जैसे कैल्शियम अगर कम हो जाए तो फिर बोन्स वीक हो जाती हैं और दांत भी जो है टूटने शुरू हो जाते हैं। आयोडीन अगर कम होता है तो गोइटर हो जाता है, गर्दन के पास एक अजीब मोटी सी स्ट्रक्चर हो जाती है। और आयरन की अगर हम बात करते हैं तो अनीमिया हो जाता है। तो ये था इस लेक्चर में, आई थिंक मैं यहाँ पे जितना कवर करना था वो किया है।
और इन केस अगर कोई डाउट है आपका या कुछ और चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।